Good morning, students. We'll start with the last lecture of bookkeeping and accountancy. ये चैप्टर का लास्ट सम है. मैं एक्चुअली अपलोड नहीं करने वाली थी, लेकिन सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने किया है ये अपलोड. सम पढ़ना स्टार्ट करते हैं. आई विल रीड द सम. टेक्स्ट बुक का ये लास्ट सम है, अनसॉल्व सम. यहाँ पर इस सम में सिर्फ हमको फोरफीचर ऑफ शेयर्स करने हैं और फोरफिट किए हुए शेयर्स जो है वो री इशू करने. फोरफीचर का मतलब है कैंसलेशन ऑफ द ओनरशिप ऑफ शेयर्स, और री इशू का मतलब है कि जो शेयर्स हम कैंसिल कर चुके हैं इनको हम दोबारा इशू करेंगे. यहाँ पर 3 अलग अलग आपको ट्रांजेक्शन दिए गए हैं, and you're supposed to pass journal entries for this transaction. You're supposed to pass the journal entries. Okay, now what is given? First one we will read. Asha Limited forfeited 100 equity shares of 20 rupees each, fully called up for non payment of first call. First call कितनी नहीं पे की? 3 rupees per share, और फाइनल कॉल जो है वो है 5 rupees per share के हिसाब से. तो पहले हम फोरफीचर की एंट्री पास करते हैं. सो विल राइट द फर्स्ट वन. विल राइट ए, क्योंकि ये हम ए कंडीशन लिख रहे हैं तो हम ए ही लिखेंगे पहले. ए का पहला फोर फीचर ऑफ शेयर का हम एंट्री लिख रहे हैं. विल राइट या इक्विटी शेयर, कैपिटल अकाउंट, डेबिट. 2 equity share, first call account. 2 equity share, फर्स्ट कॉल भी किया था, फाइनल कॉल भी बोला था, जो उसने भरा नहीं. सो विल राइट फर्स्ट कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल अकाउंट. 2 equity share, forfeiture account. This will be the first entry regarding forfeiture of shares. Forfeiture account. अब अमाउंट, कितने शेयर्स थे हमारे पास? 100 शेयर्स थे, और उनकी कीमत कितनी थी? एक शेयर की कीमत थी 20 रुपीज़. ओके. अब फर्स्ट कॉल कितना था? 100 शेयर पर 3 रुपये का फर्स्ट कॉल था, और फाइनल कॉल था 100 शेयर्स पर 5 रुपये का. चलिए देख लेते हैं क्या आएगा. 100 इंटू 20 विल गेट या 2000, यहाँ 300, यहाँ 500. हमें पता है दोनों साइड की एंट्री सेम होनी चाहिए. यहाँ 2000 है तो यहाँ पर फोर फीचर अकाउंट में हमारा 1200 जाएगा. बीइंग शेयर्स forfeited for non-payment of call money. सेकेंड एंट्री इसी में. अब हम शेयर्स री इशू कर रहे हैं. 100 शेयर्स हमने फोरफिट किए हैं, लेकिन हम कितने शेयर्स री इशू कर रहे हैं? थोड़ा स्क्रीन आपको, अभी मैं रात को बैठ के ये रिकॉर्ड कर रही तो स्क्रीन उतनी क्लियर नहीं दिख रही होगी. सॉरी फॉर दैट. 80 शेयर्स वी हैव री इशूड फॉर ₹15 ईच एज फुल्ली पेड अप. चलिए इसके लिए री इशू के लिए हम एंट्री पास करते. री इशू की एंट्री आएगी बैंक अकाउंट, क्योंकि जो भी पैसा होगा बैंक में आएगा. विल राइट या बैंक अकाउंट डेबिट. Then we'll write equity share forfeiture account. Forfeiture account. Debit. 2 equity share. Capital account. अमाउंट फाइंड आउट कर लेते हैं. कितने शेयर्स हमने री इशू किए? 80. कितने, एक शेयर की कीमत कितनी थी? 15. ओके. और जो कैपिटल था, शेयर कैपिटल था, उस शेयर की एक्चुअल कीमत कितनी थी? एक्चुअल कीमत थी 20 रुपीज़. तो हम कितना लिखेंगे? 1850 जा 15 जा, इट विल कम यर 1200. एंड शेयर कैपिटल की यहाँ पर आएगा 1600.
तो फोर फीचर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा 400 डिफरेंस बैलेंसिंग फिगर. बीइंग forfeited shares रीइश्यूड, रीइश्यू करना यानी कि दोबारा इश्यू करना. थर्ड एंट्री कैपिटल रिजर्व में जो भी है हमको वो ट्रांसफर करना है. सो विल राइट हियर इक्विटी शेयर forfeiture account debit to capital reserve account. अब हमको ये फाइंड आउट करना है. कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, मैं यहाँ पर ही आपको छोटा सा नोट करके बताती हूँ. हमने कितने शेयर्स इशू किए? 100 प्रीवियसली. 100 शेयर्स इशू किए तो हमारा फोर फीचर का अमाउंट कितना आया था? जब 100 शेयर्स थे हमारा फोर फीचर का अमाउंट आया था 1200 रुपये. अब हम 80 शेयर्स इशू कर रहे हैं तो फोर फीचर की अमाउंट कितनी आनी चाहिए वो हम फाइंड आउट करेंगे. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पर मैं आपको वर्किंग नोट करके दिखाती हूँ. 80 इंटू 1200 डिवाइड बाई 100. 2 0 यहाँ से कट हो गए. सो व्हाट विल बी द अमाउंट? द अमाउंट विल बी our amount will be 960. ओके. लेकिन आउट ऑफ दिस 960 हम 400 पहले ही फोर फीचर अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हैं, यूज कर चुके हैं एज फोर फीचर. तो 400 माइनस करके हमारे पास कितना बचेगा? 560 रुपीज. ओके. बीइंग amount transferred to capital reserve account. Which amount? forfeiture amount. अब B कंडीशन देखते हैं. अब B कंडीशन में क्या दिया है? In the B condition it is given Bhakti Limited forfeited 100 shares of 10 each. 6 रुपए कॉल थे. On which the shareholder paid application money and allotment money of 5 rupees per share. ओके. री इशू का बाद में देखेंगे. पहले इसकी एंट्री हम पास कर लेते हैं. व्हाट विल बी द एंट्री? द फर्स्ट एंट्री एज यूजुअल इट विल बी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट आप लिख सकते हो या इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल. या कौन सा कॉल दिया था यहाँ पर? ओनली कॉल्ड अप मनी वॉज गिवन. अकाउंट टू इक्विटी शेयर फोर फीचर अकाउंट. अमाउंट देख लेते हैं. What is the amount? Amount is 100 shares थे हमारे पास और 6 रुपए कॉल्ड अप थे. और जो कॉल्स इन फोर फीचर अकाउंट था उसमें हमने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी वो है 5 रुपए ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हैं. So what is the amount? Amount is here 600. यहाँ पर हमारे पास 500 है तो कॉल इन एरियर्स विल बी 100. Being shares forfeited. Second one, बैंक अकाउंट डेबिट री इशू कर रहे हैं. 100 शेयर में से ओनली 80 शेयर्स यहाँ पर भी हम री इशू कर रहे हैं. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. और कैसे री इशू कर रहे हैं? 16 रुपीज़ पर हम री इशू कर रहे हैं एज फुल्ली पेड अप. 10 रुपये का शेयर था, हम 16 रुपीज़ में इशू कर रहे हैं.
So we'll write here equity share capital account. चलिए अमाउंट फाइंड आउट कर लेते हैं. अमाउंट कितनी आएगी? 80 शेयर्स हैं. 10 रुपए का शेयर था, हमने 16 में इशू किया है. वी हैव इशूड इट एट, सॉरी इट इज इशूड एट 16 रुपीज पर शेयर, यानी कि 6 रुपए पर शेयर के हिसाब से हम ज़्यादा ले रहे हैं. तो अमाउंट कितना आएगा? दिस अमाउंट विल कम 480 and here also 480. Being shares reissued, now we'll transfer this in capital reserve account. So we'll write the entry equity share forfeiture account debit to capital reserve account. और फिर से हमको अमाउंट फाइंड आउट करनी पड़ेगी. सेम मेथड हम यूज़ करेंगे. 100 शेयर्स जब थे तो हमारे फोर फीचर की अमाउंट कितनी आई थी? 500 रुपये. अब 80 शेयर्स हैं तो फोर फीचर की अमाउंट कितनी आएगी? यहाँ करते हैं 80 इंटू 500 डिवाइड बाई 100. यू विल गेट योर अमाउंट दैट इज 400. 2 ज़ीरो कट हो गए. 400 रुपये हमारे पास अमाउंट आएगी. वही 400 हम यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि फोर फीचर अकाउंट कुछ था ही नहीं. यहाँ पर हमने कुछ नुकसान नहीं हुआ हमारा, उल्टा हमने 10 रुपये का शेयर 16 रुपये में बेचा, तो हमारे पास कोई भी फोर फीचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ नहीं था. बीइंग फोर फीचर अमाउंट transferred to reserve account. सी कंडीशन. सी कंडीशन में क्या दिया है? सी कंडीशन में दिया है आपको कोनार्क लिमिटेड forfeited 50 share of 10 rupees each. 8 was called up. The shareholder failed to pay the first call 3 rupees. Later on 30 shares were reissued for 7 rupees. चलिए ये देख लेते हैं. फर्स्ट एंट्री करते हैं रिगार्डिंग फोर फीचर ऑफ शेयर. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे. टू इक्विटी शेयर first call account and to equity share forfeiture account. अमाउंट फाइंड आउट कर लेते हैं. कितने शेयर्स हैं? 50 और 8 रुपीज़ कॉल्ड अप शेयर्स थे और हमारे पास फर्स्ट कॉल के लिए था 50 इंटू 50 इंटू what was the called up money? ₹3. प्रीवियस बी सेक्शन में कॉल्ड अप मनी नहीं दिया था, बोला था कि कॉल्ड अप मनी भरा हुआ है, बाकी पेंडिंग है. तो हमें क्या करना है? 50 इंटू 8 विल गेट या 400. ये हमारे पास आया 150. तो 400 माइनस 150 यू विल गेट या 250. छोटे में लिखती हूँ बेइंग शेयर फोरफिटेड क्योंकि जगह कम पड़ रही है. ओके. सेकेंड कंडीशन, अब री इशू करने हैं तो री इशू करते समय बैंक में ही पैसा इकट्ठा होगा. बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे फिर से और इक्विटी शेयर फोरफीचर अकाउंट भी यहाँ पर आएगा.
और शेयर कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट में आएगा। अमाउंट फाइंड आउट कर लेते हैं फटाफट। 30 शेयर्स हमने री इशू किए 7 रुपीज़ में, और एक्चुअल उनकी कीमत कितनी थी, 8 रुपये थी। चलिए देखते हैं फोर फीचर अकाउंट में कितना जाता है। एंड नाउ 30 इंटू 8 यू विल गेट यर 240 रुपीज़। एक्चुअली हमको 210 मिल गए, यानी कि हमारा जो फोर फीचर अकाउंट है वहाँ पर 30 रुपीज़ हम ट्रांसफ़र करेंगे। बीइंग शेयर्स री इशूड, लास्ट एंट्री है रिगार्डिंग ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, दैट इज कैपिटल रिजर्व अकाउंट. So we'll get your equity share, forfeiture account debit to capital reserve account. फिर से वही वर्किंग नोट करना है हमें। रेड पेन से करती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। कितने शेयर्स थे हमारे पास, 50 जब शेयर्स थे तो हमारा फोर फीचर का अमाउंट कितना था, हमारा फोर फीचर का अमाउंट जो था दैट वाज 250, फोर फीचर अमाउंट वाज 250। अब हमने कितने री इशू किए, 30 शेयर्स हमने री इशू किए, तो हमको ये फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 30 इंटू 250 डिवाइड बाई 50 विल गेट ईयर 150। एक्चुअल 150 हुआ, लेकिन उसमें से 30 रुपीज़ ऑलरेडी हम ट्रांसफ़र कर चुके हैं, तो 30 माइनस करने के बाद में हमारा यहाँ पर जो एक्चुअल अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है वो है 120। बीइंग forfeiture amount transferred to capital reserve account. ये लास्ट सम है। विद दिस वी हैव completed our 12th portion. पेपर एज पर बोर्ड पैटर्न ही होगा, देर इज़ नो चेंजेस। जैसे हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम का पैटर्न होता है वैसा ही आपका पेपर है, तो कोई चेंजेस नहीं है उसमें, आपको वैसा ही पेपर मिलेगा। नथिंग इज़ कैंसल्ड, नो बिल ऑफ एक्सचेंज या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर कुछ कैंसिल नहीं किया, सब कंपलसरी है, सब करने हैं। अब ये लास्ट सम है, अच्छे से आपको व्यू करना है। फिर भी समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे पूछ सकते हो जब मैं गूगल मीट पर लेक्चर लेती हूँ। ओके, सो व्यू द लेक्चर नाइसली, सॉल्व द सम इन योर नोटबुक. Still you have doubt, you can ask me when I'm taking lecture on Google. Take care. Have a nice day.